हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेजर्ट लैंडफॉर्म के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेजर्ट क्या होते हैं। तो डेजर्ट इज ए बैरन एरिया ऑफ लैंडस्केप वेयर लिटिल प्रेसिपिटेशन अकर्स। तो डेजर्ट क्या होते हैं? एक तरीके से बंजर एरिया होता है लैंडफॉर्म का, जहाँ पर बारिश जो होती है बहुत कम होती है, एंड कॉन्सिक्वेंटली लिविंग कंडीशंस आर हॉस्टाइल फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और जो प्लांट और एनिमल लाइफ वहाँ पर बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस होती है वो पौधे और जानवरों के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ वेजिटेशन होता है। ठीक है। तो दीज, अब देखो, सबसे पहले हम बात करें कि ये कितना जो सरफेस एरिया है हमारी अर्थ का, जो डेजर्ट की फॉर्म में है। तो 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड इज एरिड और सेमी एरिड। दिस इंक्लूड मच ऑफ पोलर रीजन। तो इसमें क्या है, सबसे अधिक जो एरिया है वो पोलर रीजन पे डेजर्ट है, जिन्हें हम जो है कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि पोलर रीजन्स पे जो है बारिश क्या होती है, कम होती है। ठीक है। क्योंकि बारिश के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बारिश के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर से क्या बनेगा, टेम्परेचर से हमारी मॉइस्चर बनेगी, मॉइस्चर से क्या होगी, बारिश होगी। तो पोलर रीजन ठंडे होते हैं, वहां पे प्रेसिपिटेशन कम होता है, इसीलिए इनको हम पोलर डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड लैंड इज मेड अप ऑफ डेजर्ट। लगभग 1/5 पार्ट जो है वर्ल्ड लैंड का, वो आपका जो है वहां पर डेजर्ट पाए जाते हैं। Almost all the desert confined within 15 to 30 degree parallel to north south of the equator is known as trade wind desert या tropical desert। अब देखो, मोस्टली डेजर्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, अगर हम लैटिट्यूड वाइज देखें तो 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री से 30 डिग्री साउथ जो है आपके डेजर्ट पाए जाते हैं, जिन्हें हम ट्रॉपिकल डेजर्ट या ट्रेड विंड डेजर्ट कहते हैं। यहाँ पे एक और बात इम्पोर्टेंट है कि जो आपका जो डेजर्ट होंगे वो आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है कोल्ड करंट फ्लो होती है, जो आपकी डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। क्योंकि कोल्ड करंट फ्लो होंगी तो वहाँ पे मॉइस्चर इजिली क्रिएट होगा नहीं, मॉइस्चर क्रिएट नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा, और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो वो एरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, टाइप ऑफ डेजर्ट के बारे में बात कर लें तो पहला जो डेजर्ट होता है वो हमादा या रॉकी डेजर्ट होता है। कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ बेयर रॉक्स स्वेप्ट क्लियर ऑफ सैंड एंड डस्ट बाय विंड। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम आपके बेयर रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि आपका हमादा क्या होता है। देखो, ये आपका क्या है, इसे हम कहते हैं हमादा। ठीक है। तो इस टाइप का जो डेजर्ट होता है इसको हम रॉकी डेजर्ट या हमादा डेजर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज बड़े बड़े पत्थर होते हैं। देखो यहाँ पे जो लार्ज पत्थर दिख रहे होंगे आपको। ठीक है। ये बड़ा पत्थर है, ये भी देखो बड़ा पत्थर है। ठीक है। तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे तो उसको हम हमादा या रॉकी डेजर्ट कहते हैं। ठीक है। अब अगला जो आता है, अगला है रेग और स्टोनी डेजर्ट। रेग और स्टोनी डेजर्ट। और देखो, रेग और स्टोनी में क्या होता है, कंपोज ऑफ एक्सटेंसिव शीट्स ऑफ एंगुलर पेबल्स एंड ग्रेवल्स विच द विंड इज नॉट एबल टू ब्लो ऑफ। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एंगुलर पेबल्स और ग्रेवल्स पाए जाते हैं, जो कि जो हमारी जो विंड होती है उनको उड़ाकर नहीं ले जा सकती, ब्लो ऑफ नहीं कर सकती। ठीक है। स्टोनी डेजर्ट आर मोर एक्सेसिबल देन सैंडी डेजर्ट एंड लार्ज हर्ड्स ऑफ कैमल्स आर केप्ट देयर। तो देखो, ये आपका यहाँ पर है रेड और स्टोनी डेजर्ट। तो इसको हम कहते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं हमादा से, जो है छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे पाए जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे रेग या स्टोनी डेजर्ट। वो रॉकी डेजर्ट में क्या होते हैं, इनका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, और स्टोनी डेजर्ट में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़े तो अगला है अर्ग या सैंडी डेजर्ट। तो आल्सो नोन एज द सी ऑफ सैंड। तो यहाँ पे जो सैंडी डेजर्ट है तो यहाँ पे सैंड बहुत पाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके के डेजर्ट होते हैं, इनको हम अर्ग या सैंडी डेजर्ट भी कहते हैं। अगला है हमारा बैडलैंड। तो बैडलैंड कंसिस्ट ऑफ गली एंड रेवाइंस फॉर्म ऑन द हिल स्लोप्स, रॉक सरफेसेस बाय द एक्सटेंट ऑफ वाटर एक्शन। तो इस डायग्राम में आपको बैडलैंड दिख रही होगी। तो बैडलैंड में क्या होता है कि स्मॉल
हाइट की क्लिप्स पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आपकी है वेटलैंड। आगे हम बढ़े, इस वेटलैंड की एक खास बात हो रहा है, नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर एंड सर्वाइवल, फाइनली लीड्स टू द अबॉन्डमेंट ऑफ द एंटायर रीजन बाय इट्स इनहेबिटेंट। क्योंकि यहाँ पे उबड़ खाबड़ सा एरिया होता है ना, यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं ना ही यहाँ पर हम घर बना के रह सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वेटलैंड्स। माउंटेन डेजर्ट क्या होते हैं? डेजर्ट विच आर फाउंड ऑन द हाईलैंड सच एज प्लेट्यू एंड माउंटेन रेंजेस वेयर इरोजन हैज डाइसेक्टेड द डेजर्ट हाईलैंड इनटू अ रफ काउटिक पीक्स अनइवन रेंजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेजर्ट जो है आपके जो माउंटेन डेजर्ट होते हैं वो आपके प्लेट्यू और माउंटेन रेंजेस पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके के आप डेजर्ट देख सकते हो, ये आपके हो गए माउंटेन डेजर्ट। ठीक है, आगे हम बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका हमादा है, और ये आपका स्टोनी डेजर्ट है, ये आपका अर्ग है या सनी डेजर्ट है, ये आपका बेडलैंड एरिया है, और ये आपके माउंटेन डेजर्ट है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि जो मरीन लैंडफॉर्म होता है उसमें भी इरोजन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे उसमें आपका एक हाइड्रोलिक एक्शन था, उसमें एब्रेजन था, ठीक है, उसमें आपका सॉल्यूशन था। तो ये सब सारे तरीके जो थे वो अब्रेजन सॉरी इरोजन के थे। ऐसे ही एरिड में भी आपके तरीके जो होते हैं इरोजन के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो इरोजन का सबसे जो पहला तरीका है वो है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब है इन्वॉल्विंग लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ऑफ लूज मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड। जो लूज मटेरियल्स जो ग्राउंड पर रखे होते हैं तो विंड क्या करती है उनको ब्लो अवे मतलब साथ में उड़ा करके ले जाती है, उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, तो ब्लोइंग कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन द लार्जली ऑन द साइज ऑफ द मटेरियल लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस। जो इनकी ब्लोइंग कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि जो मटेरियल का साइज कितना बड़ा है। अगर मटेरियल का साइज छोटा होगा तो उसे ब्लो करने में आसानी होगी, अगर बड़ा होगा तो ब्लो करने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मटेरियल। फाइन एंड डस्ट सैंड्स मे बी रिमूव्ड माइल्स अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन। जो छोटे छोटे कंकड़ जो डस्ट होती हैं वो क्या करते हैं बहुत दूर तक जो है हवा उनको उड़ा के ले जाती है, बट जो आपके बड़े बड़े होते हैं उनको इतना दूर तक नहीं ले जा पाती। ठीक है, तो ये चीज हो गई डिफ्लेशन। दूसरा तरीका जो है इरोजन का वो है अब्रेजन। तो अब्रेजन क्या होता है? सैंड ब्लास्टिंग ऑफ रॉक सरफेसेस बाय द विंड व्हेन दे हर्ल सैंड पार्टिकल अगेंस्ट देम। अब अब्रेजन मैंने तो अब्रेजन तो आपका मरीन में भी था, अब्रेजन आपका रिवराइन में भी था। तो अब्रेजन आपका क्या, और ये आपका ग्लेशियर में भी था अब्रेजन। तो अब्रेजन क्या होता है? अब्रेजन मैंने बताया था किसी भी सरफेस से रगड़ खा करके उसको इरोजन करना। तो यहाँ पे क्या होता है जो सैंड ब्लास्टिंग ऑफ रॉक सरफेसेस होती है बाय द विंड व्हेन दे हर्ल सैंड पार्टिकल अगेंस्ट देम। तो जो सैंड देखो जो हमारी विंड क्या होती है पार्टिकल्स छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनको साथ में लेके चलती है। जब वो किसी सरफेस से टकराती है तो सरफेस से टकराने के बाद में वो पार्टिकल जो है उस सरफेस पर रगड़ के जाते हैं, रब करके जाते हैं, जिससे भी क्या होता है उस सरफेस का इरोजन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अब्रेजन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ें एट्रीशन क्या होता है। एट्रीशन मैंने बताया था कि दो जब पार्टिकल्स होते हैं आपस में टकराते हैं, ठीक है, आपस में टकराते हैं तो इससे भी क्या होता है एट्रीशन हो जाता है। ठीक है, व्हेन विंड बोर्न पार्टिकल्स रोल अगेंस्ट वन अनदर इन द कोलिजन दे वियर ईच अदर अवे, तो ये कहलाता है एट्रीशन। ठीक है, तो डिफ्लेशन में क्या होता है? तो ये हवा के साथ जो कण उड़ जाते हैं उसको डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, और हमने क्या बताया उसके बाद अब्रेजन। अब्रेजन क्या है? जो विंड सैंड के पार्टिकल साथ में बहा करके लेके आती है तो वो जब किसी सरफेस से टकराते हैं तो उसका इरोजन कर देते हैं। एट्रिशन क्या होता है? आपस में टकराना कणों का, वो एट्रिशन होता है। तो ये तरीके हो गए आपके, 3 तरीके यूज करती है विंड किसी भी चीज का इरोजन करने में। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं किसके द्वारा? इरोजन के द्वारा। तो पहला जो है वो है रॉक पेडेस्टल्स या मशरूम रॉक्स। तो मशरूम रॉक्स क्या होती हैं? तो जब कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस होती है, जैसे मान के चलो ये सरफेस हम ले लेते हैं, ये सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस में जब विंड ब्लो करेगी, जब विंड यहाँ पे ब्लो करेगी तो होगा क्या? जब विंड ब्लो करेगी तो इसमें क्या होगा, जो अब देखो सरफेस पे जब विंड चलती है ना, तो जब विंड की जो सबसे अधिक स्पीड जो होती है वो सरफेस के समीप होती है, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर होती है। ज्यादा ऊपर जाओगे तो विंड इतनी स्पीड से यहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक है। और मैक्सिमम विंड जो है आपकी सरफेस के सतह पर ही आसपास ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैक्सिमम इरोजन हो पाता है वो निचले पार्ट का हो पाता है, निचले पार्ट का मैक्सिमम इरोजन हो पाता है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट का इतना ज्यादा इरोजन नहीं होता। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है, जब नीचे वाली
रॉक जो होती है सॉफ्ट होती है, ऊपर वाली रॉक जो है वो आपकी हाई रेजिस्टेंट वाली होती है, तो नीचे वाली रॉक का जो है इसका इरोजन हो जाता है। तो इसमें इस तरीके से आपकी शेप बन जाती है। अभी देखो शेप ये थी, इसका इरोजन हो करके ये हवा इसको पतला करती रहती है, नीचे वाले जो साइज को, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको क्या करती रहती है, पतला करती रहती है। तो ये इस वाली फॉर्म में आ जाता है, तो इसको हम कह देते हैं मशरूम रॉक। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, formed by the sand blasting effect of wind against any projecting rock masses. ठीक है, grooves and hollows cut in the rock surfaces carve them into the grosticule looking part pillars known as rock pedestals. तो इस तरीके से इसमें जो विंड क्या करती है, ग्रूव्स बनाती है और हॉलोज कट बनाती है, तो जिससे क्या होता है कुछ समय बाद वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरीके की शेप फाइनली हमारे पास बन के आ जाती है, जो कि मशरूम की तरह होती है, इसीलिए उसको हम मशरूम रॉक कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़े। अगला है मैशा एंड बूटे। अब देखो मैशा का मतलब क्या होता है, मैशा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टेबल। तो ये क्या है, एक फ्लैट टेबल लाइक लैंडमास होता है विद ए वेरी रेजिस्टेंट हॉरिजेंटल टॉप लेयर विद वेरी स्टीप साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका मैशा है, और इस मैशा में क्या होता है, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ एक टेबल टाइप की लैंड बन जाती है, और जिसका इस जो स्लोप होता है बहुत स्टीप होता है, बहुत खड़े ढाल का होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इट इज अ फ्लैट टेबल लाइक लैंड मास विद वेरी रेजिस्टेंट हॉरिजेंटल टॉप लेयर। जो ऊपर की टॉप लेयर होती है वो बहुत ज्यादा कठोर होती है, और इसका जो ढाल होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और मैशा मैशा में भी फॉर्म्ड इन कैनियन रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल एरिजोना का जो रीजन है जहाँ पे ब्लॉक माउंटेन आपके बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपको मैशा बहुत सारे दिख जाएंगे। तो मैशा क्या होता है, ध्यान रखना है, एक टेबल लाइक लैंड मास होती है। ठीक है, देखिए अब हम बात करें बूटे की, तो बूटे क्या होती है, एक तरीके से स्मॉल हिल होती है। ठीक है, स्मॉल हिल होती है, और इसमें जो इसकी जो हाइट होती है, बूटे की जो हाइट होती है वो इसके चौड़ाई से ज़्यादा होती है। ठीक है, और मेसा में क्या होता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है इसकी हाइट से। ये इन दोनों में डिफरेंस है, मेसा एंड बूटे में। तो बूटे क्या में क्या होता है, बूटे इज टॉलर देन इट्स वाइड, मतलब बूटे जो है ऊंचाई ज़्यादा होती है चौड़ाई से, और जबकि मेसा में क्या होता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है ऊंचाई से। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ज्यूजन क्या होता है, ज्यूजन जो है आपका टेबुलर मासेस विच हैव ए लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक लाइंग बीनीथ ए सरफेस लेयर ऑफ मोर रेजिस्टेंट रॉक। तो ये एक टेबुलर मासेस होता है विच हैव ए लेयर ऑफ सॉफ्ट रॉक, जिसमें क्या होती है, सॉफ्ट रॉक की लेयर होती है बीनीथ ए सरफेस लेयर ऑफ मोर रेजिस्टेंट रॉक। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो एक तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंट रॉक है और एक सॉफ्ट रॉक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशियल इरोजन होगा। ठीक, डायग्राम में आपको ज्यूसन दिख रहा होगा। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो आपने अभी मेशा भी बताया था, मेशा भी इस तरीके से था, लेकिन मेशा में क्या था, देखो मेशा में आपका जो पूरा टॉप था वो बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन ज्यूजन में आपका जो टॉप रहेगा वो फ्लैट नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये जो आपका रहेगा एक हिल के फॉर्म में रहेगा, एक हिल के फॉर्म में रहेगा, ऊपर वाला जो सरफेस रहेगी वो फ्लैट नहीं रहेगी, उसको हम ज्यूजन कह देते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़े। अगला है यारडंग। तो यारडंग क्या है, यारडंग लुक्स लाइक सिमिलर टू ज्यूजन बट इंस्टेड ऑफ लाइंग इन हॉरिजेंटल स्ट्रेटा अपॉन वन अनदर द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक ऑफ यारडंग आर वर्टिकल बैंड्स, रॉक्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, जो आपके यारडंग जो बनते हैं वो बेसिकली डिफ्लेशन से बनते हैं। ठीक है, वो किससे बनते हैं, डिफ्लेशन से बनते हैं। और जो आपके ज्यूजन जो बनता है वो आपका अब्रेजन से बनता है। वो किससे बनता है, अब्रेजन से बनता है। तो यहाँ पर जो अब देखो डिफ्लेशन होगा, तो डिफ्लेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको बहुत सारे यारडंग दिख रहे होंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ज्यूजन है, ज्यूजन में क्या था, ऊपर का जो एरिया था वो ज़्यादा चौड़ा था, लेकिन आपको यारडंग में ऊपर का एरिया बहुत पतला पतला दिख रहा होगा। ठीक है, पहली बात तो ये डिफरेंस हो गया ज्यूजन में और यारडंग में। ज्यूजन में क्या होता है, ज्यूजन जो होता है बेसिकली वो अब्रेजन के द्वारा होता है, और यारडंग जो होता है वो डिफ्लेशन के द्वारा होता है। डिफ्लेशन में आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, एयर जो होती है इसके आसपास के जितने भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनको उड़ा करके ले जाती है, और फाइनली इस तरीके की आकृति आपके पास बची रहती है, जिसको हम यारडंग कह देते हैं। ठीक है,
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका यार्डंग है। तो यार्डंग के आसपास का क्षेत्र देखोगे तो बहुत क्लीन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर होती है, विंड होती है, वो क्या करती है आसपास के जो भी पार्टिकल्स को उड़ा करके ले जाती है, क्योंकि ये डिफ्लेशन के द्वारा बनता है। तो बाद में जो सरफेस बचती है उसको हम क्या कह देते हैं, यार्डंग। ठीक है, अगला है इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग क्या होता है, इंसेलबर्ग जो होता है एक रेजिडुअल हिल्स होती है। ठीक है, जैसे जब कोई भी माउंटेन है या हिल्स है, वो जो है उसका विंड उसका इरोजन कर करके वो छोटा कर देती है, तो उसको हम कह देते हैं इंसेलबर्ग या आइलैंड माउंटेन्स। ठीक है, करेक्टराइज बाय वेरी स्टीप स्लोप एंड रेदर राउंडेड टॉप्स। इसका जो टॉप होता है वो राउंडेड होता है, लेकिन इसका स्लोप जो होता है बहुत स्टीप होता है, बहुत तीव्र ढाल होता है। कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस, और जो है वो ये किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट और नीस की बनी होती है। आगे हम बात करें वेंट इफेक्ट एंड ड्राई कैंटर। देखो वेंट इफेक्ट और ड्राई कैंटर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखो वेंट इफेक्ट क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। वेंट इफेक्ट जो होता है एक तरीके से पत्थर होता है। ठीक है, पत्थर को हम कह देते हैं वेंट इफेक्ट। ठीक है, तो दीज आर पेबल्स फेसिटेड बाय सैंड ब्लास्टिंग। अब होता क्या है, जैसे ये आपका पत्थर है, आपको दिख रहा होगा ये पत्थर है, इस पत्थर पे क्या होता है, सैंड ब्लास्टिंग होती है। मतलब सैंड जो है इसका अब्रेजन करती है। ठीक है, विंड जो है इसका अब्रेजन करेगी, सैंड इस पर टकराएगी, तो इसकी सतह को पॉलिश कर देगी। तो आप देखते हो कि पत्थर जो की सतह जो होती है बहुत ज़्यादा पॉलिश होती है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। तो ये अब्रेजन के द्वारा फर्स्टली बनते हैं, किसके द्वारा, विंड अब्रेजन के द्वारा। अब होता क्या है कि भाई अगर यही जो वेंट इफेक्ट है, यही आपका इसके तीन कोने हो जाएं, कितने कोने हो जाएं, तीन कोने बन जाएं, थ्री कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी को हम कह देते हैं ड्राई कैंटर। इसी को क्या कह देते हैं, ड्राई कैंटर कह देते हैं। तो वेंट इफेक्ट विद थ्री कॉर्नर इज कॉल्ड ड्राई कैंटर। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। अब अगला है डिफ्लेशन होलोस। डिफ्लेशन होलोस क्या होते हैं, जैसे ये आपका यहाँ पर रेत थी, अब ये विंड इसको रेत को ब्लो करके ले जाएगी, तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, तो उसको हम डिप्रेशन होलो कह देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको डिप्रेशन होलो का एक डायग्राम और दिखा दे रहा हूँ। देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रेत भरी हुई थी, अब इस रेत को जब विंड उड़ा करके ले जाएगी तो उसको हम डिप्रेशन होलो कह देंगे। ठीक है, अब होता क्या है, इसी डिप्रेशन होलो में जब वाटर भर जाता है तो वहां पर एक ओसिस बन जाता है या स्वैम्प्स बन जाता है। ठीक है, और उसके आसपास आपको कुछ थोड़ी बहुत वनस्पतियां उगती हुई दिखाई देती हैं, जिसको हम मरु उद्यान या ओसिस कहते हैं। ठीक है, तो लार्ज areas in the western USA stripped of their natural vegetation for farming were completely deflated when strong winds moved material as dust storms, laying waste crops and creating what is known as great dust bowl। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आप देखोगे वेस्टर्न यूएसए में मैक्सिमम पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो मैंने अभी तक जितनी भी लैंडफॉर्म बताई थी वो आपकी थी इरोजनल लैंडफॉर्म, और अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स लैंडफॉर्म बाय विंड डिपोजिशन। तो डिपोजिशन के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म आपके बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लैंडफॉर्म बनेगा वो बनेगा ड्यून्स। ड्यून्स क्या होता है, हिल्स ऑफ सैंड होती है, जब विंड सैंड को एक जगह पे इकट्ठा करती रहती है तो एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड हो जाता है, तो रेत का टीला बन जाता है, उसको हम कह देते हैं ड्यून। ठीक है, अब ड्यून जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। एक्टिव ड्यून होते हैं जिनको हम लाइव ड्यून भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं इनएक्टिव या फिक्स ड्यून्स भी होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव ड्यून क्या होते हैं, जो आपके कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं, बड़े बड़े छोटे होते रहते हैं। और इनएक्टिव क्या होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, रूटेड विद वेजिटेशन, जिसपे आपकी वेजिटेशन होती है, उनको हम इनएक्टिव या फिक्स्ड ड्यून्स भी कह देते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो ड्यून्स जो है मेनली दो टाइप के होते हैं, बारकन्स एंड सीप्स। इनसे ही आपके प्रश्न बनते हैं। तो बारकन्स क्या होते हैं, दीज आर क्रिसेंट और मून शेप ड्यून्स दैट अकर इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। तो ये क्या होते हैं, क्रिसेंट या मून शेप, जो है आप देखते होगे ना, जो वैनिंग और वैक्सिंग शेप ऑफ मून होती है, अर्धचंद्राकार के फॉर्म में जो होती है मून की शेप, तो अर्धचंद्राकार फॉर्म में होते हैं आपके बारकन्स। ठीक है, बारकन्स आपके मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट ऑफ तुर्किस्तान एंड द सहारा डेजर्ट में आपको बारकन्स बहुत दिखेंगे। तो बारकन्स में क्या होती है, दो साइड होती है, एक तो होती है विंडवार्ड साइड जो कि कॉन्वेक्स होती है और जेंटली स्लोप उसका होता है, और एक होती है लीवार्ड साइड जो कि आपकी कॉनकेव एंड स्टीप होती है। तो अभी हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका है बारकन। ठीक है, और बारकन में आप देखते हो अगर विंड इस तरफ मूव कर रही है
तो ये वाली जो साइड है ये क्या आपकी कहलाती है विंडवार्ड साइड, और ये कॉन्वेक्स के टाइप में होती है, ठीक है। और ये वाली जो कहलाती है ये लीवार्ड साइड कहलाती है, ये आपकी कॉनकेव फॉर्म में होती है, तो इसको हम कहते हैं बारकन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीप्स और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होते हैं। तो दे आर लॉन्ग नैरो रिजेस ऑफ सैंड ऑफन ओवर 100 माइल्स लॉन्ग लाइंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। तो ये जो होती हैं एक तरीके से नैरो रिजेस, सैंड की बहुत पतली पतली रिजेस होती हैं जो 100 किलोमीटर्स तक फैली होती हैं। ये जो है इनकी डायरेक्शन क्या होती है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, विंड की पैरेलल डायरेक्शन में ये फैले होते हैं, ठीक है। तो the dominant wind blows straight along the corridor between the lines of dunes so that they are swept clear of sand and remain smooth। तो होता क्या है, जैसे ये है, यहाँ पर आप देखो ये आपकी एक रेज बनी हुई है सैंड की, और एक सैंड की रेज ये बनी हुई है। तो और ये विंड जो है इस डायरेक्शन में चल रही है। तो इसको अब मतलब अब ये डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन इस तरफ है, और इनका भी देखो डायरेक्शन, देखो सीप्स का डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड्स होती हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो इनको हम सीप्स कह देते हैं, ठीक। अब लोएस क्या होते हैं, लोएस मुख्य रूप से एक तरीके से एक ये डेजर्ट होते हैं जो फाइंड डस्ट ब्लोन बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट्स डिपोजिट ऑन द नेबरिंग लैंड नॉन एज लोएस। अब जैसे कहीं पास वाली भूमि से कोई भी मिट्टी अगर जो है विंड लेकर के आती है और एक दूसरी जगह पर जमा कर देती है तो उसको हम लोएस कहते हैं। अब जैसे ये क्या होते हैं, एक येलो पीले मैदान होते हैं, फ्राइबल मटेरियल एंड यूजुअली वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली ये आपके चाइना में पाए जाते हैं। चाइना का जो लोएस्ट प्लेटू है वांगो बेसिन का, वहाँ पर आपको लोएस के मैदान बहुत मिलेंगे। ये पीले रंग की इसमें मिट्टी पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खेती होती है, ठीक है। तो उन्हें लोएस कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये आपके लोएस के मैदान हैं, यहाँ पे पीली मिट्टी है बहुत सारी, तो ये आपकी बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी आपके लोएस के मैदान है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जो मिट्टी आपको दिख रही है, ये मिट्टी कहाँ से आई है, विंड अपने आसपास के मैदानों से लेकर के आती है और यहाँ जमा कर देती है, तो इसको हम कहते हैं लोएस के मैदान, ठीक है। तो ये लोएस डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पर आपकी ये वेरी फर्टाइल जमीन होती है और यहाँ पर आपकी खेती भी की जाती है। आपकी आकृति और होती है जिसको हम कहते हैं डेम्यूसेल्स। डेम्यूसेल्स क्या होता है, ये आपका इसमें डिफरेंशियल इरोजन होता है। जैसे ये आपकी क्या है, हार्ड रॉक है, और ये आपकी मान लो सॉफ्ट रॉक है। तो इसमें होता क्या है कि सॉफ्ट रॉक जल्दी इरोड जाती है और ऊपर की जो रॉक है एज इट इज बची रहती है, जिसको हम कह देते हैं डेम्यूसेल्स। ये आपकी मशरूम रॉक नहीं है, मशरूम रॉक तो इस तरीके की होती है, ये आपकी है डेम्यूसेल्स। यहाँ पे इसका बेस चौड़ा होता है, ऊपर जो चोटी होती है वो कम होती है, ठीक है। अगली एक आकृति और है आपकी, इसको हम कहते हैं विंड ब्रिजेस। विंड ब्रिजेस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने वही वहाँ जो कंसेप्ट बताया था, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का कंसेप्ट होता है। बीच में जो होती है आपकी सॉफ्ट रॉक होती है, तो विंड इसको जल्दी इरोड कर देती है, और ये वाली जो जो आपकी हार्ड रॉक होती है वो इस तरीके से बच जाती है, तो वो एक तरीके से ब्रिज का एक शेप ले लेती है, इसको हम कह देते हैं विंड ब्रिजेस। और देखो अगली जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो है रिपल मार्क्स। रिपल मार्क्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका जो वाटर होता है, वाटर में जैसे जिस तरीके की लहरें बनती है, तो यहाँ पर भी इस प्रकार की लहरें बन जाती है इस मैदान में। तो आपको ये रिपल मार्क्स दिख रहे होंगे इस तरीके से। तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, ये रिपल मार्क्स आपके कहाँ दिखाई देते हैं, ये आपके दिखाई देते हैं डेजर्ट में। तो यहाँ पे तो आपको पानी दिख रहा है, लेकिन डेजर्ट में भी आपको इस तरीके से रिपल मार्क्स दिखाई देंगे, तो उसे हम कह देते हैं रिपल मार्क्स। अब हम बात करेंगे ड्यून्स के बारे में। तो ड्यून्स में मैंने आपको बता दिया है, ड्यून्स क्या होते हैं कि जो रेत एक जगह पर जब इकट्ठा हो जाता है तो हम उनको ड्यून्स कहते हैं। अब देखो ड्यून्स भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका बारकन ड्यून है। तो बारकन ड्यून मैंने आपको बता दिया था, बारकन ड्यून में क्या होता है, बारकन ड्यून में एक साइड जो है विंडवार्ड होती है, दूसरी साइड लीवार्ड होती है, और जो आपकी डायरेक्शन होती है विंड की वो आपकी विंडवार्ड साइड में होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला है ट्रांसफर ड्यून्स। ट्रांसफर ड्यून्स आर ड्यून्स डिपोजिट ट्रांसवर्स टू द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन। तो ट्रांसफर ड्यून्स क्या होते हैं, इनकी डायरेक्शन जो होती है
ड्यून्स के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम में ये ड्यून्स जो हैं इस तरीके से बने हुए हैं, ड्यून्स इस तरीके से बने हुए हैं और विंड जो है इस तरीके से जा रही है। तो ये आपके हो गए ट्रांसवर्स ड्यून्स। और एक आपके होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो हैं वो आपके formed are parallel to the wind movement. In the other word, these dunes are formed by a modification in the shape of the transfer dunes. अब जैसे मान लो ये ट्रांसफर ड्यून्स है और विंड इस तरीके से फ्लो हो, इसके पैरेलल फ्लो हो, तो उसको हम कह देते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ठीक है। अगला है पैराबोलिक ड्यून्स। दे लुक लाइक बरकान बट accumulation of sand and formation is opposite to the barkan. Some shrubs are also found growing on them. They surface of all these type of dune in marked by ripples. तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स जो क्या होते हैं, पैराबोलिक ड्यून बरकान के जस्ट अपोजिट होते हैं। अब बरकान में क्या होता है कि जो विंडवार्ड साइड जो है हवा की डायरेक्शन की तरफ होती है, लेकिन पैराबोलिक ड्यून में क्या होता है, पैराबोलिक ड्यून में आपकी जो लीवार्ड साइड होती है वो हवा की डायरेक्शन में होती है। तो ये अपोजिट होते हैं किसके, आपके बारकन के। अब देखो सीफ मैंने बता ही दिया था, सीफ क्या होता है, सिमिलर टू बारकन बट विद ए स्मॉल डिफरेंस, सीफ हैज ओनली वन विंग और पॉइंट। दिस हैपेंस व्हेन देयर इज ए शिफ्ट इन विंड डायरेक्शन। ठीक है। तो सीफ का क्या, सीफ में क्या होता है, ओनली वन विंग होता है। ठीक है। आगे हम बात करें स्टार ड्यून्स। स्टार ड्यून्स क्या होते हैं, इट हैज ए हाई सेंट्रल पीक रेडियली एक्सटेंडिंग 3 और 4 आर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके हैं स्टार ड्यून्स, ये आपके स्टार ड्यून्स दिख रहे होंगे। तो इसमें जो डायरेक्शन होती है कि जो है विंड जो है हर एक तरफ से यहाँ पर आ सकती है। ठीक है। फिर आपके यहाँ रिवर्स ड्यून्स। रिवर्स ड्यून्स आर फाउंड व्हेन विंड ब्लो फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन दैट आर बैलेंस्ड इन स्ट्रेंथ इन ड्यूरेशन। रिवर्स ड्यून्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है आपके ड्यून का। मान लो अभी विंड इस डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पर आपका मान लो बारकन बन गया, और फिर जब इस डायरेक्शन में चलेगी तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका एक दूसरा बारकन बन जाएगा, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आपका पैराबोलिक ड्यून बन जाएगा। फिर आपका तो यहाँ पर आपके जितने भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म थे विंड के द्वारा वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, लैंडफॉर्म ऑफ वाटर एक्शन इन डेजर्ट। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर डेजर्ट में आ जाता है तो वाटर और विंड के द्वारा एक कॉमन एक लैंडफॉर्म बनता है जिसको हम बजादा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, वाटर प्लस डेजर्ट। ठीक है। डेजर्ट में वाटर के आने से एक अलग लैंडफॉर्म बनता है जिसको हम बजादा या प्लाया कहते हैं। अब यहाँ पर देखोगे सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पे देखो ये है आपका बजादा एंड पीडमोंट। तो बजादा एंड पीडमोंट क्या होता है, द फ्लोर ऑफ द डेजर्ट डिप्रेशन इज मेड अप ऑफ टू फीचर्स लाइक बजादा एंड पीडमोंट। बजादा क्या है, डिपोजिशनल फीचर मेड अप ऑफ एलुवियल मटेरियल ले डाउन बाय इंटरमिटेंट स्ट्रीम्स। बजादा इज फॉर्म्ड बाय द कोलेसेंस ऑफ एलुवियल फैन। अब देखो बजादा क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पर एक माउंटेन है, यहाँ पर एक माउंटेन है, और यहाँ से अगर वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ जब वाटर आता है तो यहाँ पर एक एलुवियल फैन बन जाती हैं। ठीक है। एलुवियल फैन बन जाते हैं, तो इन दोनों एलुवियल फैन के कोलैप्स होने के कारण जो नीचे एक आकृति यहाँ पे बन जाती है जिसको हम कह देते हैं बजादा। ठीक है। दीज फैन शेप डिपोजिट फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय ए स्ट्रीम फ्रॉम अपलैंड रीजन ऑन टू फ्लैट लैंड एट द बेस ऑफ माउंटेन। तो ये क्या बजादा कहाँ बनता है, बजादा बेस ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की तली पे बनता है। ठीक है। बजादा फ्रिक्वेंटली कंटेन प्लाया लेक्स। अभी होता क्या है, अब जैसे मान लो यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ पर एक माउंटेन है, यहाँ पर एलुवियल फैन बना, यहाँ पे एलुवियल फैन बना, इन दोनों के कोलेशन से आपका क्या बन गया, बजादा बन गया। अब यहाँ पे बीच में क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है। बीच में डिप्रेशन होता है तो यहाँ पे जब पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद में यहाँ पे एक लेक बन जाती है जिसको हम कहते हैं प्लाया लेक। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो प्लाया लेक और बजादा ये आपके कौन से लैंडफॉर्म है, ये आपके जो है वाटर प्लस डेजर्ट के लैंडफॉर्म है। ठीक है। देखिए अगला है पेडिमेंट। तो पेडिमेंट क्या होता है, एन इरोजनल प्लेन फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ सराउंडिंग माउंटेन्स स्क्रैप्स स्टीप स्लोप। तो यहाँ ये क्या होता है, पेडिमेंट क्या होता है, एक ये माउंटेन के बेस पे बनते हैं। माउंटेन के बेस पर जो माउंटेन की तली पर जो आपके प्लेन बनते हैं उन्हें हम पेडिमेंट कहते हैं। दे आर जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स क्लोज टू द माउंटेन एट देयर फूट विद और विदाउट ए थिन
कवर ऑफ डेब्रिस, तो ये क्या आपके माउंटेन्स के फूट पर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो भी इरोजन मटेरियल होगा वो कहाँ गिरता होगा, वो आपके माउंटेन के फूट पे गिरता है, माउंटेन की तली पे गिरता है, तो वहीं पे क्या होता है, उन्हीं के द्वारा ये यहाँ पर पेडिमेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये आपके एल्यूवियल फैंस हैं, और इन एल्यूवियल फैन के कोलैप्स होने के कारण क्या बन जाता है, आपका बजादा बन जाता है। और बीच में जो आपकी यहाँ पे पानी भरा होता है उसको हम प्लाया लेक कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे पूरा भी जो दिख रहा है ये आपका बजादा है, और बीच में जो पानी भरा हुआ है उसको हम प्लाया लेक कहेंगे, और ये वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे पीडमोंट। ये एरिया क्या है, पीडमोंट। ये माउंटेन की तली का जो एरिया होता है इसको हम पीडमोंट कह देते हैं, ठीक है। आगे जो आपके एल्यूवियम फैंस है ये मैंने आपको बता ही दिए हैं, कैनियन गार्जेस के बारे में बता ही चुका हूँ। तो ये आपके थे इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाई विंड, या हम कह सकते हैं एओलियन इरोजन, ठीक है। एओलियन भी कहते हैं इसको, एओलियन और विंड लैंडफॉर्म भी इसको हम कहते हैं। तो ये आपके ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके यूजीसी नेट में प्रश्न बनते हैं। और बेसिकली ड्यून से, जैसे बारकन क्या होता है, सीफ क्या होता है, लोएस क्या होते हैं, पैराबोलिक ड्यून्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होते हैं, इनकी डायरेक्शन से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।